If you are preparing for the Infosys upcoming hiring drive, then this video is definitely for you. I have appeared the Infosys exam twice, once for the lower packages role and the second time was for higher packages. So today I will share the complete roadmap, like the assessment questions, the interview questions, how you should prepare, and what are the mistakes that I made and you should definitely avoid. Hey everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about assessment experience. I will walk you through each section one by one कि मेरा experience कैसा था, कौन से questions पूछे थे exactly, number of questions and how you should prepare for them. और एक एक section पूरा depth में बताने वाली हूँ मैं, और मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो एकदम मतलब शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. So firstly I will tell you about the system engineer trainee role that offers around 3 to 4 LPA. The assessment pattern usually consists of aptitude, verbal, puzzles related questions, logical reasoning that is, and English, coding. And last में एक ऐसा section होता है like write an essay जो mostly लोग नहीं बताते हैं, और I think वो on campus है तो उसमें होता है, off campus में शायद हो या ना हो, but you should definitely prepare for that too. तो लास्ट में एक सेक्शन रहता है, उसमें एसेज रहता है, आपको ऐसे लिखना रहता है, एक टॉपिक गिवन रहता है, उसमें ऐसे लिखना रहता है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड. तो इन एप्टीट्यूड परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, these are the topics which used to be asked. And the second was reasoning. It consists of sitting arrangement, puzzle, coding, decoding, blood relation, syllogism. So this kind of questions are asked in reasoning. पजल्स के आपको बहुत सारे जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑल्सो मैं लिंक अटैच कर दूंगी, जिस भी यूट्यूबर से मैंने पढ़ा था उस टाइम पे सारी चीज़ें आपको मैं मतलब जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं प्रोवाइड कर दूंगी कि टेलीग्राम चैनल पर मेरी सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी. अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप अभी ज्वाइन कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे सब सारी चीज़ अवेलेबल रहती है. लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश जो है वो मतलब थोड़ा सा सिंपल ही आता है, सच कुछ टफ नहीं रहता है. उसमें मोस्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, वोकैबुलरी, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं इंग्लिश में. देन कम्स द टेक्निकल सेक्शन. उसमें आपसे जो है अपने कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डीबीएमएस है, ऊप्स है, सीएन है और एसक्यूएल है. ठीक है, ये वाली चीज़ों के क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, आपको बस थ्योरी आनी चाहिए थोड़ी बेसिक, तो आप कर लोगे. देन नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ कोडिंग. कोडिंग में मतलब जो इस बार ऑन कैंपस जो आया था उसमें हुआ था जब असेसमेंट, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लाइक log 1 की वैल्यू, log 0 की वैल्यू, है ना. तो उतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करना रहता है. तो कोडिंग में आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे, बट बाकी जो सेक्शंस थे जैसे अपना रीजनिंग था, एप्टीट्यूड था, है ना, उसमें जो थे क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो ज्यादा थे, आई गेस 9 to 10 क्वेश्चंस थे. और जो पजल वाले थे वो थे 4 to 5 क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो आप लोगों को उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना रहता है अपना. सबसे ज्यादा टाइम आई वुड सजेस्ट आप दो पजल्स को, क्योंकि उसको थोड़ा सा ट्रिकी रहता है तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है. बाकी सब चीजें तो उतना टाइम टेकिंग नहीं है, तुम कर लोगे, मतलब फास्ट स्पीड पे करना है आपको, बस हो जाएगा. ऑल्सो लास्ट सेक्शन जो रहता है वो ऐसे का रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. तो आपको ऐसे में एक टॉपिक देंगे, उस पर आपको अबाउट 100 और 75 वर्ड्स में लिखना है. तो वो आप मतलब पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ भाई इंग्लिश में इतना आप लिख सकते हैं ऐसे तुरंत ऑन स्पॉट. ठीक है, हाँ लास्ट में मैंने जो गलती करी थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट मेरे पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का सिलेक्शन नहीं हुआ. हम लोगों ने जो ऐसे वाला सेक्शन था उसमें टाइम हमारे पास बहुत कम बचा था, तो हमने ना बहुत फास्ट करा, बहुत ज़्यादा फास्ट, कि हम तो सेक्शन को सेव करना ही भूल गए. ठीक है, अगर आप जैसे कि कोई भी एक मतलब कोई भी एक सेक्शन को आपने कंप्लीट करा, उसके बाद सेव का ऑप्शन रहता है तो आप सेव कर देते हो, बट हम लोग ने वो सेव बटन क्लिक नहीं कर पाए थे और हमारा असेसमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल गॉट रिजेक्टेड. सो मेक श्योर आप बिल्कुल भी नहीं करना ये वाली मिस्टेक, आप मेक श्योर. ओके, तो कमिंग टू द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, मेरा तो नहीं हुआ था बट मेरे फ्रेंड्स का हो गया था, मतलब कुछ और दूसरे ग्रुप के फ्रेंड्स थे तो उनका हो गया था. तो उन लोगों से मेरे को पता चला है कि हाँ भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. ठीक है, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो बच्चे सबसे स्टार्टिंग में गए थे, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, बट जो बच्चे स्टार्टिंग में गए थे उनसे द लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड वाज वेरी इजी. लाइक उन लोगों से एचआर इंटरव्यू सर इंटरव्यू लिया था. Like they asked, tell me about yourself and hobbies, your interests, and why did you choose MITS, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, और उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन भी हो गया था. और जैसे जैसे लाइक टाइम पास होता जा रहा था, लाइक 1-2 बज गया था, तो उसके बाद द क्वेश्चंस वर वेरी टफ. लाइक उनसे प्रॉपर कोडिंग करवा रहे थे, पेपर पे कोड्स लिखवा रहे थे, एंड देन ऑनलाइन भी सॉल्व करवा रहे थे कि भाई लीड कोड का भी स्कोर चेक कर रहे थे कि आपकी रैंक क्या है, आपने कितना लीड कोड करा है. ठीक है,
तो ऐसे टाइम के साथ थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, समझ में आता है, बट ट्राई करना कि मतलब अगर आपके पास चांस है तो पहले ही इंटरव्यू दे दो, इट इज़ मच बेटर। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब बच्चों से पूछे थे, जो कॉमन थे, वो थे कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, oops concepts, डीबीएमएस, नॉर्मलाइजेशन, डीबीएस में नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, फॉरेन की, प्राइमरी की, एसक्यूएल क्वेरीज, क्वेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्वेरीज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। और अपना ओएस से उन्होंने पूछा था प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में डिफरेंस बताना, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। थ्योरेटिकल भी एकदम शॉर्ट टर्म बेस्ड रहता है, लाइक डिफाइन करो इस टर्म को एक्सप्लेन करो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थे। बाकी कमिंग टू द एचआर राउंड, एचआर में अगेन रिलोकेशन के लिए आर यू ओपन टू रिलोकेशन पूछेंगे, ठीक है, टेल मी अबाउट योर फैमिली मेंबर्स समटाइम्स एंड समटाइम्स व्हाई डिड यू चूज दिस कॉलेज एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस ही क्यों, ये इसका आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो वो था अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, बहुत हाई चांसेस है आपसे क्वेश्चन पूछें, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पहले ही अपनी स्ट्रेंथ ऐसी बताना जो उन्हें नेचुरली स्ट्रेंथ लगे, ठीक है, और वीकनेस भी ऐसे बताना कि जस्ट ट्राई करना कि ऑनेस्टली रिप्लाई करो, ज़्यादा चैट जीपीटी बेस्ड आंसर मत करना, बिकॉज दे लाइक ऑनेस्ट आंसर्स। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे थे मोस्टली वो था फ्यूचर गोल्स, कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप हायर स्टडीज प्रेफर करेंगे या फिर आप कंपनी में कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा पहले से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हायर पैकेजेस, दैट वाज अराउंड 9 to 12 LPA and the role was digital specialist engineer and specialist programming. So for this role मतलब जो असेसमेंट का पैटर्न था उसमें मेनली मतलब हमारे कॉलेज में सिर्फ 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक एप्टीट्यूड वाज नॉट देयर, नथिंग वाज देयर, ओनली 3 कोडिंग क्वेश्चंस वर देयर and the level of questions was like first question was easy, second question was easy to moderate and third question was hard, so prepare accordingly। सारे जो क्वेश्चंस थे वो मतलब डीएसए बेस्ड ही थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब एक तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी इट्स वेरी टफ, और उसमें जो सिलेक्शन रेशियो भी था दैट वाज काइंड ऑफ ऐसे ही था कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन फुल्ली कर लिया, सेकंड क्वेश्चन हाफ कर लिया, तो भी आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। बट जो भी बच्चे एक भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व कर पा रहे थे, आई थिंक उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। और मोस्टली शायद जो हार्ड वाला प्रॉब्लम था बच्चों ने, एक दो बच्चों ने वो सॉल्व कर लिया था। From those four, only one or two students got the offer letter. So let me tell you the topics that were used in the questions. Like वो questions थे वो multiple topic के साथ build कर रहे थे। ऐसे कोई random lead code का question नहीं था कि direct उसमें डाल दिया, उसमें काफ़ी सारे concept use कर रहे थे। तो जो topic use हुए थे वो थे array, string, binary map, binary search, sliding window is very important, hash maps, recursion, trees, graphs, searching, sorting, time complexity, stack, queue and greedy algorithm। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके बेसिस पर ही आपका आएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हायर पैकेज। बट लोअर पैकेज पे आप ध्यान दो कि आप ट्रिकी क्वेश्चंस को ज़्यादा वो करो, बिकॉज फोकस ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पे करो, बिकॉज आपके पास टाइम कम रहता है, वो उनको भी पता है, आपको इतना लेंदी पेपर नहीं बना के देंगे कि आप बस कोडिंग में ही सॉल्व करते रहो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सो अबाउट इंटरव्यू फॉर हायर पैकेजेस, हमने सबसे पहले क्या किया था, जो आपका कोडिंग क्वेश्चन रहता है उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक उससे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसके अल्टरनेट अप्रोच बताओ, और ये वाली अप्रोच ही क्यों आपने चूज करी, आपने कैसे आपको ये चीज़ क्लिक करा कि इसका सोल्यूशन यही होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं से कुछ चीटिंग वगैरह भी हो गई है, कर लिया है, तो आप इंटरव्यू में वहाँ पे जाके पकड़ा जाओगे, तो डोंट डू दिस, ठीक है, आई एम टेलिंग यू डोंट डू दिस। आपका आप किसी और की सीट भी ले लोगे, प्लस आपका भी नहीं हो पाएगा। वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चे कई बार इधर उधर से पूछ लेते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले लेते हैं, बट नहीं करना है भाई, ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आप किसी और की भी सीट ले जाओगे आपके साथ, ठीक है। तो ट्राई करो कि खुद से प्रिपेयर करो, और अगर सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो ही करो, वरना आप किसी और कंपनी के लिए अप्लाई करो, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। नेक्स्ट थिंग दे विल आस्क इन द इंटरव्यू वाज अबाउट योर रेज्यूमे। अगेन आपको रेज्यूमे पे फोकस करना है, आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने उसमें लिखे हैं वो सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अलावा वन मोर थिंग, आप जो लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं वो आपकी लीड कोड रैंक चेक करेंगे, प्लस उसमें से जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम जो ऐसा हुआ था कि जो लीड कोड था उससे भी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे इंटरव्यू के टाइम पे। तो लीड कोड अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर इधर उधर से मत टीपना, कहीं से भी इधर उधर से आंसर डाल के अपनी रैंक इंक्रीज मत कर लेना, ठीक है। आप ट्राई करना खुद से सॉल्व किए क्वेश्चन ही होगी, इंटरव्यू वो चीज़ भी पूछ लेता है, ठीक है। And if you're wondering that I made through it or not, so no, I wasn't able to like crack this company, but yeah, definitely I cracked LTI in Newton, so it's already a very big achievement for me. So Infosys नहीं crack कर पाई मैं। The reason was I didn't save the last section, as I told you, time कम था, time management का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो,
एप्टी और पजल्स में आपको आएगा सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उसको आप पहले अच्छे से प्रॉपर सॉल्व कर लो, और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो, बाकी सारे क्वेश्चंस को बाद में एड्रेस कर लेना. सो आई मेड दिस वीडियो सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई मेड, and you can crack the assessment and walk through the interview and get an offer letter. So yeah, that was it from my side. So that's everything you need to know about the Infosys assessment. और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो अच्छे से, फोकस ऑन योर बेसिक्स, प्रैक्टिस एवरी डे, एंड या गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ठीक है, प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है. अगैन भाई, इतना पहले स्क्रिप्टिंग करना होता है, सारी चीज़ें मैनेज मेंटेन करनी होती है, नेचुरल लाइट में शूट करना होता है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो, एंड लेट मी नो विच टॉपिक डू यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट. ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स. बाय बाय. यार, इस बटन में पॉज का होना चाहिए ना, म्यूट का है बस. पॉज भी होना चाहिए ना इसमें. इतना टाइम लगता है. तो आज ना आप सबको, अरे यार बन के टेल यू अबाउट द, मत करो यार, चले जाओ. Assessment pattern consists of 5 points. 5 aptitude, reasoning, technical, coding, and at last, okay. Let's talk about. So now, like, only 1 or 2 students, I think,